Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will learn about Latin आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। वर्ल्ड मैप जो पूरे विश्व का पूरी दुनिया का नक्शा है उसके बारे में पढ़ते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कॉन्टिनेंट्स ऑप्शन से, और फिर धीरे धीरे मूव करेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। कॉन्टिनेंट्स है क्या? महाद्वीप, जिनको कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है। लैंड मासेस है, पूरी अर्थ पे जो लैंड मास था, पूरा लैंड मास था, जमीन पे, उसको अलग अलग भागों में बांट कर अलग अलग नाम दे दिया गया। इनको कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप कहा जाता है। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप है। देख सकते हैं आप मैप में भी 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अगर हम साइज की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? मैप में देख कर बताइए, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है साइज में एशिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। सेकंड, मैप में देखिए, सेकंड सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है? तो सेकंड लार्जेस्ट है अफ्रीका। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिफ्थ में आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया। तो 6 हो जाएगा यूरोप, 7 ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोनों ही ए से शुरू होते हैं और ए पे खत्म होते हैं। तो सबसे बड़ा भी एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हो सकता है छोटा लग रहा हो पर ये फैला हुआ है, तो यूरोप ऑस्ट्रेलिया से ही बड़ा है। सिक्स्थ में यूरोप और सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया। इसे ऑर्डर में हमने यहाँ भी लिखा है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, ए से शुरू ए पे खत्म। लास्ट सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, वो भी ए से शुरू ए पे खत्म होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ओशंस की। महाद्वीप की बात हो गई, महासागर की बात करते हैं। ओशंस, ओशन में क्या होता है? वाटर बॉडी है तो सबसे बड़ी है। मैंने रिवर्स के बारे में पढ़ लिया, रिवर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो रिवर्स से पानी कहाँ पे जाता है? रिवर का पानी जाता है सीज में, सागर में। और सागर से पानी कहाँ जाता है? महासागर, जिसको हम कहते हैं ओशन। तो रिवर से बड़ा होता है सी। रिवर्स में जब हमने गंगा रिवर, यमुना रिवर, पेनिनसुलर रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब पढ़ा, तो रिवर्स का पानी आकर कहाँ पर मिलता था? सागर में, या तो अरेबियन सी में जाता था या बे ऑफ बंगाल में। तो रिवर से वाटर जाता है सी में, सागर में, और सागर से जाता है ओशन में, जिसको हम महासागर कहते हैं। तो रिवर से बड़ा सी सबसे बड़ा हो गया ओशन, महासागर। जिसे महासागर कहा जाता है। कितने ओशन है पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक ओशन, 5 ओशन है। ये पैसिफिक ओशन दिख रहा, पैसिफिक ओशन इधर भी है, पैसिफिक ओशन। ये सारा जो ब्लू से है सारा वाटर है, सब ओशन है। ठीक है, इंडियन ओशन इंडिया के पास, इंडिया के पास है इंडियन ओशन। ये अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में देख सकते हो अटलांटिक ओशन है। अंटार्कटिका के पास सदर्न ओशन, और सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो आर्कटिक सर्कल के पास है आर्कटिक ओशन। 5 ओशन है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशन। तो इनमें से सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? खुद देखकर बताइए मैप में सबसे बड़ा ओशन कौन सा लग रहा है?
पैसिफिक, यहाँ भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ भी देखो पैसिफिक है, सबसे बड़ा होता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन सा? अटलांटिक, यहाँ भी नॉर्थ अटलांटिक भी, साउथ अटलांटिक भी, तो सेकंड लार्जेस्ट होता है अटलांटिक ओशन। थर्ड लार्जेस्ट लिख के बताइए, इंडियन ओशन। थर्ड लार्जेस्ट है इंडियन ओशन, ठीक है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन आता है, सदर्न और आर्कटिक ओशन। आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, पैसा इस ट्रिक से याद रख लेना। सबसे पहले पैसिफिक सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, सदर्न, आर्कटिक। अच्छा कंफ्यूज मत हो जाना, पैसा में ये अटलांटिक है और ये लास्ट वाला है आर्कटिक है। सेकंड वाले को आर्कटिक और लास्ट को अटलांटिक में समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न और आर्कटिक ओशन। 5 ओशन है, पैसा से आपको याद रहेंगे। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। इंडिया के पास वाला इंडियन ओशन है। अच्छा, ये ओशन ना शेप बनाते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन अगर आप शेप देखो, एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है। पैसिफिक ओशन की ट्रायंगुलर सी शेप बन रही है ना, वही शेप बनाते हैं। पैसिफिक ओशन एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन की अगर हम शेप देखें तो क्या होगी, अटलांटिक ओशन एस शेप होता है। अगर एस शेप्ड ओशन पूछ लेते हैं तो अटलांटिक ओशन एस शेप बना रहा है ना, अटलांटिक ओशन एस शेप्ड होता है, पैसिफिक ट्रायंगुलर शेप, अटलांटिक एस शेप्ड, और इंडियन ओशन कैसी शेप बनाता है, देखो एम, एम जैसी शेप बना रहा है। इंडियन ओशन एम शेप बनाता है, पैसिफिक ट्रायंगल, अटलांटिक एस शेप और इंडियन ओशन एम शेप होता है। ये भी आप ध्यान रखिए। अटलांटिक ओशन एस शेप, इंडियन ओशन एम शेप्ड होता है और पैसिफिक ओशन ट्रायंगुलर शेप। सबसे बड़ा है पैसिफिक, सबसे छोटा है आर्कटिक ओशन। तो ये बात हो गई ओशंस की और कॉन्टिनेंट्स की। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आपको याद रहे, इसकी टाइटैनिक ने देखी होगी, सुना होगा, टाइटैनिक जहाज जब डूबा था, शिप जब डूबी, कौन से ओशन में डूबी थी? ओशन में डूब गई थी, तभी वहां पे स्विमिंग किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ओशन बहुत गहरा होता है, महासागर है, बहुत सारा पानी होता है। तो कौन से ओशन में डूबी थी टाइटैनिक? अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूबी था टाइटैनिक, ठीक है। ओशंस और कॉन्टिनेंट्स आप याद रखिएगा, जैसे कि आपको याद होंगे भी। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड is an imaginary horizontal line around the earth. लैटिट्यूड हुआ बिल्कुल लेटी हुई है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। दे राइज पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल हम करते हुए भी देखेंगे। Each 1 degree of latitude is about 111 kilometer on earth. 1 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब हुआ 111 किलोमीटर, अगर हम डिस्टेंस मेजर करें। लैटिट्यूड की वजह इमेजिनरी लाइन है, लैटिट्यूड लैटिट्यूड जैसा अर्थ में कुछ नहीं है, लैटिट्यूड वैसा कुछ नहीं है। ये साइंटिफिक कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है, ताकि हमें लोकेशन ट्रैक करने के लिए ईजी है। जैसे गूगल मैप्स का भी यूज करते हो लोकेशन ट्रैक करने के लिए, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से होती है। तो ये सब इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है, कोई असली में लाइन नहीं है ऐसी पृथ्वी पे, कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है ताकि लोकेशन ट्रैक कर सके, पता लग सके कौन
ये जगह किस लोकेशन में कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में है। तो ये सब इमेजिनरी लाइन्स हो गई। अब लैटिट्यूड क्या है? लेटिंग लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स। कि देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ये है हमारी लैटिट्यूड, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, ये सब लैटिट्यूड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी लाइन है, कोई रियल नहीं है ये। दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर देख रहे हो 0 डिग्री पे, इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, जो अर्थ को डिवाइड करेगा, दो भागों में पृथ्वी को बांट देता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। जो उसके ऊपर वाला पार्ट है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसने पृथ्वी को, अर्थ को दो भागों में बांट दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। इसे देखते हैं, इक्वेटर 0 डिग्री, इसने अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर। क्या दो भागों में बांट दिया इसने पृथ्वी को, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया किस हेमिस्फीयर में है देखो, नॉर्दर्न में या सदर्न में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, लैटिट्यूड्स आपको समझ आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसकी जो पैरेलल लाइंस हैं, दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर लिखा। पैरेलल लाइंस आप देख सकते हैं, इक्वेटर 0 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। जो पैरेलल लाइंस है इक्वेटर की, वो कहलाते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स, इक्वेटर भी लैटिट्यूड है। ये देख लीजिए, लैटिट्यूड्स के बारे में बताया गया है। 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख सकते हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। किसके नॉर्थ साउथ की बात हो रही है? इक्वेटर की। इक्वेटर से जो ऊपर है वो नॉर्थ हो जाएगा, इक्वेटर के नीचे साउथ। 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्टिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ, एंटार्क्टिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल। तो 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके ऊपर नॉर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री नॉर्थ। और अगर हम नीचे जाएं इक्वेटर के साउथ में, तो 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 66.5 डिग्री साउथ, एंटार्क्टिक सर्कल, और सबसे नीचे 90 डिग्री साउथ होता है साउथ पोल। तो ये हो गए लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स की बात हो गई। नॉर्थ मतलब इक्वेटर के नॉर्थ, और साउथ इक्वेटर के साउथ। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड, लंबी लाइन्स। अभी हमने लेटी हुई लाइन्स की बात की, ब्रॉड टू चौड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन्स की बात की। अब लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड इज एन इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी लाइन्स है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। ये लंबाई में होगी, चौड़ाई में नहीं, वर्टिकल लाइन है, लंबाई में होगी, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉन ऑन द अर्थ। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। तो लैटिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहा जाता है। मेरिडियंस नहीं भी पूछे तो उसका मतलब भी लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड्स। तो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। जैसे अभी हमने देखा इक्वेटर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब थी। आर्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब लैटिट्यूड्स थे। अब लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स हैं जो, दे आर वर्टिकल लाइंस, दे आर नॉट हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस। आप ऐसे देख सकते हो, ये दिख रही है लाइंस, ये है लॉन्गिट्यूड्स। ये लाइंस पैरेलल नहीं होती। ये
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन। जैसे इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड है इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है प्राइम मेरिडियन, ये भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। देख सकते हो आप, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, ये भी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, जैसे वो नॉर्थ साउथ में करता है, ईस्ट वेस्ट में कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो प्राइम मेरिडियन ने भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर करता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड कर देता है अर्थ को दो पार्ट में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच लंदन। तो कौन सी जगह से पास करता है प्राइम मेरिडियन? ग्रीनविच लंदन। ठीक है, ग्रीनविच लंदन इस जगह से ही पास करता है, इसको क्रॉस करता है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की जरूरत क्या है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइंस क्यों बनाई गई? ऐसा नहीं था कि पृथ्वी पे रियलिटी में लाइंस थी, हकीकत में लाइंस नहीं थी, वास्तविकता में लाइन नहीं थी, इमेजिनरी लाइन बनाई गई है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्यों बनाया गया है, इनका यूज क्या है? हेल्प्स इन लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ पे जगहों को लोकेट करने के लिए। यूज्ड इन मैप्स, नेविगेशन, जीपीएस। जैसे आप जीपीएस यूज करते हो, लोकेशन ट्रैक करते हो, गूगल मैप्स का यूज करते हो, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से किसी लोकेशन का पता लगता है। अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ना हो, किसी लोकेशन का पता नहीं लगता, तो इसलिए किसी लोकेशन का पता लगाने के लिए मैप्स के लिए इनका यूज किया जाता है, अर्थ पे प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। जैसे इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, अभी हमने देखा था इक्वेटर के ऊपर है। अगर प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग देखो तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। क्या ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है या ईस्टर्न में? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में है, इक्वेटर के नॉर्थ है और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में पड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में आता है। वर्ल्ड के इंडिया के बाद में नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में पड़ता है ये पूरे वर्ल्ड के। सो दैट्स दैट। अगर फर्स्ट बार जानने पड़ा कॉन्फिडेंस के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, क्या होता है लॉन्गिट्यूड, क्या है इक्वेटर, क्या होता है प्राइम मेरिडियन, क्या होता है। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.